जीवधारी मतलब जो भी प्राणी है, भले वो पशु हो पक्षी हो, सभी को संताप रहते हैं या अलग अलग प्रकार के तप रहते हैं सब में। तप मतलब दुख रहती है, पीड़ा रहता है, कष्ट रहते हैं, है ना, क्लेश रहता है, ये सब पर्यायवाची। तो त्रिविध प्रकार के तप होते हैं। त्रिविध तप बताए गए हमारे शास्त्रों में, वेद में। मतलब 3 तरीके के तप होते हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदिभौतिक, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैविक, देविक और भौतिक तप, या आदि, व्याधि और उपाधि। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आध्यात्मिक तप 2 प्रकार का होता है, एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक, है ना। सब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये तप भी आपके जीवन में होते हुए भी नष्ट हो गए तो आपको किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं रहेगा, पीड़ा ही नहीं रहेगी, और उसका कारण मैं बताऊंगी कि कैसे खत्म होगा ये। तो आज की क्लास में बहुत विशेष बात पे मैं ध्यान देना चाहूँगी और आप सब उसी बात पे ध्यान देना। तो आध्यात्मिक तप भी 2 प्रकार के हैं। तो शारीरिक मतलब जो व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, दुख, एक तो ये तकलीफ है, रोग है, किसी को क्या बीमारी, किसी को क्या कमर दर्द, जो भी है, बहुत सारी बीमारी आजकल तो, कैंसर वैंसर जो भी, तो ये सब शारीरिक रोग है ना, शरीर का रोग है। तो एक ये दुख है, और दूसरा है मानसिक रोग। मानसिक रोग मतलब जो हम चिंता पाल लेते हैं, है ना। ये वाकई में संसार में देखो मिथ्या है, तो इसमें रहने वाली सब चीज़ें भी मिथ्या हैं, पर हम उसको सच मानते हैं, इसलिए वही दुख है। तो ये मानसिक जो पीड़ा है ना, व्यक्ति का मन ठीक नहीं लगता है या बच्चे ठीक नहीं, हाँ ध्यान दें कि अभाव का दुख है ये। किसका दुख है? अभाव का। बोले किसका दुख है? अभाव मतलब जीवन में कोई चीज नहीं है तो दुख है, वो मानसिक दुख है। जैसे संतान नहीं है तो दुख है, पर जिसकी शादी नहीं है वो दुख है ना। तो जो नहीं है उसका दुख है, संपत्ति नहीं है तो दुख है, पैसा नहीं है तो दुख। ये सारी चीजें क्या है? मानसिक दुख है ना, जो एक्चुअल में होती नहीं लेकिन हम मान लेते हैं। तो ये आध्यात्मिक दुख है। उसके बाद क्या होता है? आदि देविक। देविक मतलब जो संसार में उत्पन्न होती है, मतलब जो देवताओं से प्राप्त होते हैं, जैसे भूकंप आ गया या अधिक वर्षा का होना या अधिक सर्दी पड़ना, है ना, तो ये आदि देविक है। फिर आदि भौतिक क्या होती है? जो भौतिक, ये जो भौतिक जगत से हमें मिलते हैं ना, भौतिक जगत से, भौतिक जगत से जो दुख उत्पन्न होते हैं वो आदि भौतिक है। जैसे उपाधि, जैसे हर इंसान उपाधि के लिए आज मरा जा रहा है ना, कि मेरे को किसी ने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, अच्छे से बात नहीं करी, मान सम्मान के पीछे जो लगा हुआ है, उपाधि चाहता है ना। तो ये हो गया आदि भौतिक। तो उपाधि के लिए हर इंसान वो कर रहा है कि यार मेरी उपाधि, किसी को बुला दिया, कोई डॉक्टर है, उसको केवल नाम लेके बुला लिया तो उसका ईगो हट जाता है, अरे मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर नहीं लगाया नाम के लिए, है ना। तो उपाधि के पीछे व्यक्ति मान अपमान से थोड़ा ऊपर उठे, है ना, इन सब से परे हो। ये सब भौतिक जगत की भौतिक चीजें। तो आपको अपना लोक के साथ साथ परलोक सुधारना है, तो ये तीनों दुखों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये आदि व्याधि उपाधि से तीनों से ऊपर कब उठा जाता है? तब इन तीनों में समभाव आ जाता है, समाधि आ जाता है। इसी को समाधि बोलते हैं, कि आप तीनों रोगों से, मतलब तीनों दुखों से, तीनों तापों से, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक, अतः इसको ऐसे भी बोलते हैं कि आदि व्याधि और उपाधि, या फिर दैहिक, देवी और भौतिक। तो इन तीनों में जब समभाव आ जाता है, या फिर कहे कि मुक्ति मिल जाती है, तीनों से आप परे हो जाते हैं, आप ऊपर उठ जाते हैं, तो इसमें आप समाधि आ जाती है आपको। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कमल जो है वो रहता तालाब में है, कीचड़ में कह लो, पर वो फिर भी ऊपर रहता है ना, रहते हुए भी उसमें उस चीज की गंदगी नहीं। कितना सुंदर हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, हम ये तो नहीं बोलते कीचड़ से उत्पन्न हुए हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि संसार भी ऐसा ही माया जाल है, संसार। तो हम संसार में तो रहें, हम सभी संसार में रह भी रहे और रहना ही पड़ेगा, लेकिन हम अपने मन में संसार को ना बसाएं, है ना। संसार में रहे पर संसार हमारे मन में ना हो, तो हम कमल की भांति रहें। एक और चीज है कि जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, तो हमने देखा वो कितनी गंदगी से निकलती, कितनी गंदी मतलब गंदगी में संधी हुई रहती है गाय का बछड़ा। तो गाय क्या करती है? उसको चाट चाट के साफ करती है। तो वैसे ही परमात्मा भी हमारे माता पिता हैं, हमारे सब कुछ है, और हम उनके संतान हैं, और हम ये माया की गंदगी में फंसे हुए हैं। तो हमें ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ,
हे प्रभु, जिस भांति गौ माता अपने बच्चे को साफ करती निर्मल करती है, वैसे ही हम भी इस माया की गंदगी में फंसे हुए संधे हुए हैं। तो हमको भी आप इस माया से दूर रखें, हमको भी साफ करें, हमारा मन निर्मल करें। और प्रभु उसी को मिलेंगे जिसका मन निर्मल होता है। कहा गया है ना रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। तो निर्मल मन होगा तो प्रभु का वास होगा। तो इसी के प्रति हम ईर्ष्या भाव नहीं रखें, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सब से ऊपर उठे, है ना। तो ये 3 तरीके के दुख हैं। इन सब से विनाश, इन सब से निवृत्ति कैसी होगी दुख की? तापत्रेण विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तने, मैं भूल गई सॉरी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रेण विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हाँ, जो सच्चिदानंद रूप है प्रभु का, वो इन तीनों तापों का नाश करते हैं, उनका जब हम स्मरण करते हैं तो हमें यही दुख है ना। इसके अलावा और कोई दुख है क्या चौथा? किसी को हो तो मुझे बता दें। आदि व्याधि उपाधि इन तीनों के अलावा किसी को और दुख है क्या? शरीर का, मानसिक रोग और भौतिक जगत के रोग और दैविक जगत के, इनके अलावा चौथा कोई पीड़ा नहीं है। तो इन सब का विनाश कब होगा? ये तीनों ताप का विनाश कब होगा? जब हम प्रभु का स्मरण करेंगे। कृष्णाय वयम नमः। जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे, तो हम, आप देखना, जब भी आप ना भागवत सुनते हैं या कुछ भी अच्छी आध्यात्मिक चीजें सुनते हैं ना, तो आप अपना दुखी भूल जाते हैं। और एक जब शमशान में जाते हैं तब आपको बोध होता है कि यार कुछ भी नहीं रखा है, हमको भी तो यही आना है। तो कभी कभी हमारे मन में वो वैराग्य भाव जगता है, लेकिन जैसे ही हम अपने परिवार में जाते हैं या जो भी करते हैं तो फिर हमारे में राग भाव आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि राग द्वेष से आप ऊपर उठें, है ना। कर्तव्य से सबका निर्वहन करें। अपने बच्चों को भी पालें तो राग से नहीं, कर्तव्य से। तो आप जब कोई कार्य कर्तव्य समझ के करेंगे ना, तो उसमें राग और आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तो पीड़ा भी उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहली बात यह कि कोई भी पीड़ा का कारण यह है कि आसक्ति रखना या मोह रखना या फिर अपेक्षा रखना, है ना। एक तो अभाव का दुख था कि ना होने का दुख, और एक होने का भी दुख है लोगों को। किसी की संतान नहीं है तो दुखी, किसी की है तो भी दुखी है, किसी की शादी नहीं हुई तो दुखी हो, किसी की हो गई तो दुखी हो। तो इस जगत में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है। ना होने का भी दुख है, अभाव का भी, और होने का भी दुख है ना। तो दुख कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और हम सबको कैसे चलना है? साथ में रह के, मिलजुल के। संगत छत्वम संगत दत्वम संभो मना सजानतम देवा भागा यथा पूर्वे संजनाया उपासना। मतलब सच्ची उपासना यही है कि हम साथ में, संगत दत्तम, सब साथ में चले, सब साथ में बोले, साथ में रहें। और सबसे बड़ी उपासना ये है कि किसी के मन को जीतना, सबसे बड़ी साधना है। हम किसी के मन के अनुरूप चल सकते हैं क्या? हमेशा, क्योंकि कोई व्यक्ति हमसे हमेशा खुश रह ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी उपासना यही है कि किसी के मन को जीतना, और वो तब जीत पाएंगे जब हम हमारी इंद्रियों को जीत पाएंगे। तो आप सभी साथ में रहें, मिलजुल के रहें। सच्चा मित्र भी वही है जो हमको, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारी मुसीबत में साथ तो दे ही सही, पर हम जब गलत करें तब हमको मार्गदर्शन करें। वो नहीं है जो गलती में भी साथ दें। मैंने पहले बताया था वीडियो में कि दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया था, है ना, लेकिन कृष्ण ने साथ दिया था अर्जुन का। तो गलत में साथ देना मित्र नहीं है, मित्रता नहीं है। आप अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए मना नहीं कर रहे हैं या इसलिए सही मार्ग नहीं दिखा रहे कि उसको बुरा लग जाएगा और वो बोलेगा यार तू तो मेरी हेल्प ही नहीं करता है, नहीं, तो आपके उसको गड्ढे में ढकेल रहे हैं। तो ये आपके सच्चे मित्र हैं। तो सबसे आप ये ध्यान रखें कि आप जैसा मित्र चाहते हैं वैसा खुद बने, है ना। सबसे पहले स्वयं से प्रारंभ करें, ठीक है। तो चलो हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं।